घर पर पढ़ाते ना बहुत लोगों को। अच्छा। आते हमारे घर ना। अच्छा यार क्या करता। कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे? अल्ट्रा सी से। कौन बताएगा? हाँ, Alt C। F3 से आना है, Alt3 नहीं आना है। F3 प्रेस करना है। यहाँ पे फिर फर्स्ट ऑप्शन कौन क्रिएट सा है? कंपनी। क्रिएट कंपनी है ना। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ लोकेशन पूछ रहा है, सही है। कंपनी का नाम, हाँ ठीक है। एड्रेस, जूम करोगे? ठीक है। एड्रेस, स्टेट इंडिया, पिन कोड, नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, है ना। एक्सेप्ट करना है। आप गेटवे ऑफ टैली पर आना है। यहाँ पर क्रिएट पैसे, फिर यहाँ पर आना है लेज़र सेकेंड वाला ना। जैसे यहाँ पे था मशीनरी ना। मशीनरी क्या है? फिक्स एसेट। फिक्स है। फिक्स एसेट है। ऐसे करके अमाउंट फिल करके एक्सेप्ट कर देना। ठीक है जैसे उसको रखें बस अपने कंपनी की ठीक है। के लिए। कंप्यूटर, फिक्स एसेट। समझ रही हो ना? बिजली के लिए नहीं रखा है सर। आज अमाउंट। देख लेना। इसके बाद देखो कोई रिवीजन क्लास है नहीं, है ना। कुमार एंड कुंदन, मान लो ये क्या है? लेनदार है, क्रेडिटर ना। ग्रुप में जाएगा क्या? सनी क्रेडिटर। ऐसे ना। इस तरीके से ना। ऐसे लेजर Yes, क्रिएट sir. होता है। ठीक है। लेजर ऐसे क्रिएट होता है हाँ। यस सर। अब उसके बाद आना है यहाँ पर नीचे वाउचर्स में। वाउचर्स में पहले आना है F7 में। जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं? जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना यस ना। इनसे पैसा दी, इनको पैसा दी, इनको रिसीव हुई है ना। यहाँ इतना एक्सपेंस हुआ, यहाँ इतना रिसीव हुआ। तो मल्टीपल जितने भी ट्रांजेक्शन है लोकल लेवल पे जनरल एंट्री में सेव करेंगे, यस सर। है ना। मान लो तुमने मुझे 5,000 रुपये दिया, तुम गिवर हो, मैं रिसीवर हूँ। तो रूल्स क्या कहता है पर्सनल का? जो गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे, है ना। यस सर। और जो रिसीवर उसको डेबिट डेबिट करेंगे। यही ना रूल्स। मान लो कोई राजेश है, 5,000 रुपये रिसीव किए, डेबिट हो गया। और जो गिवर रहेंगे कोई नाम है इसमें, रोहित सर जी। धवन सर, ठीक है, क्रेडिट हो गए, ये गिवर है ना। यस धवन सर को मिला था जी 5,000। इसमें सर कौन सा तो टीडीएस मेरा भी पास कटेगा है। ना? नहीं, पर्सनल का रूल है ना। तो रिसीव तो कर, हाँ। इसे रियल का रूल बताया मतलब देना। तो रियल में पर्सन आएंगे ही नहीं। अच्छा मशीन है। तो फिर इसमें टीडीएस नहीं करेगा सर? जनरल एंट्रीज है भाई, जनरल एंट्रीज है। भूल गए? यादाश्त कमजोर है क्या? जनरल एंट्रीज है। झरना में काट रहे थे। मशीनरी बेचा तो मशीनरी जा रहा है मेरे पास से। यस सर। रियल अकाउंट का फॉर्मेट है ना, 50,000। अब बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है कैश आ रहा है। ना। यस। तो कैश ऐसे ऐसे था ना। लॉस क्या लॉस दिखा रहा है? अरे बाल पैसा ही कहाँ डाले हैं सर? कैश नहीं है ना, बैलेंस नहीं है। लो अब नहीं दिखाएगा। सही है। सही है सर। जो मशीन बेचा है उसके पास कैश आया तो उसको बढ़ना चाहिए कैश को ना। हाँ तो कैश मतलब तो ये उसके पास था पैसा, क्या? इसका बढ़ना चाहिए ना पैसा। सर कह रहे वो जो पैसा है नीचे वाला करंट बैलेंस वो बढ़ना चाहिए। बेच पैसा रहा है है, उसके कैश आ रहा है पास। उसके पास तो बैलेंस बताना चाहिए ना। बढ़ना चाहिए। एक सेकंड बताओ, एक सेकंड। हट गया है क्या? एक साथ से हमारे मान लो मशीनरी हम बेच रहे हैं 50,000 का ना। क्या समझना? तो मशीनरी मेरे पास से जा रहा है यस सर। ना। तो रियल अकाउंट क्या कहता है? जो जाता है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जो आएगा उसको डेबिट करेंगे। यहाँ से एक गलती हो गई, मेरे पास कैश आ रहा है और मशीनरी जा रही है, कैश डेबिट हो जाएगा ना। कैश क्यों नहीं आ रहा? कैश इसमें आ ही नहीं रहा। क्रिएट कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट कर दें। वो कहाँ है उसमें? वो कैश है उसको बड़ा उसके ऊपर
ना जी सर वही को बढ़ा मशीनरी। ठीक है, ठीक है अब सही पड़ेगा सही है ना। घटेगा उनका केस आ भी रहा है। अब देखो सैलरी पेमेंट किया 25,000 रुपये, ये नॉमिनल अकाउंट आ गया। अरे नॉमिनल करें, नॉमिनल है ना, नॉमिनल है ना जी। क्या सैलरी पेमेंट एक्सपेंस हुआ ना एक्सपेंस, हाँ सैलरी इसमें तो नहीं है, बनाना पड़ेगा सैलरी। जैसे क्या? सोचिए कि हम बना रहे हैं, जैसे कि हमने उनको सामान बेचा 50,000 का, उसने हमको 25,000 कैश दिया, 25,000 चेक दिया, का लोग कैसे करेंगे? वो तो कंबाइन एंट्री है। यस सर, तो वो कैसे होगा? बताएंगे तो फिर समझना पड़ना। नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ समझना? तो कैश मिला है ना? ये आता भी ऐसा एंट्री करने के लिए? नहीं ये आता नहीं, नहीं। फिर भी सीखना जरूरी है। देखो हमारी बात सुनो, शुरू से बता रहे हैं सर। बात वो नहीं है। कैश से आया 25,000 रुपये, चेक से आया 25,000 रुपये, लेकिन हमको टोटल रिसीव कितना हो रहा है? 50,000 रुपये ना। वो अलग की बात है, एंट्री में ऐसे थोड़ी दिखाओगे चेक से इतना मिला, कैश से इतना मिला। हम तो टोटल दिखाएंगे ना, उसको एक्सेल में बनाना है। हम तो टोटल दिखाएंगे ना हमको कितना रिसीव हुआ। Yes, है sir. कि नहीं? ये कैश में करना है। अब चेक के रुपये उसका बैंक डिटेल नहीं, अगर बुक कीपिंग करो हाथ से कर रहे हो तो उसकी बात अलग है, कुछ भी लिख सकते हो, अलग अलग से दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम है इसमें थोड़ी अपने मन से कुछ नहीं कर हाँ, तो सकते। एक कंबाइन वाले बता दीजिए कुछ। क्या कम भाई? वही जो बताया है एंट्री कंबाइन। इस पे कहाँ, इस पे हो गया था सर? देखो डिस्काउंट वाला हो जाएगा, हम्म, डिस्काउंट वाला मशीनरी इतने हमने सेल किया, इतना % डिस्काउंट मिला, इतना कैश मिला, ये हो जाएगा रिसीव। और नहीं, F9 से क्या है परचेज, और F8 से सेल्स ना। यस F11 से बॉक्स आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा ना। यस। सब डिटेल्स इसमें बिल्स वाइज हो गया, लेवल कॉस्ट सेंटर्स। कौन सा सही नहीं बताएं। हाँ बता रहे हैं। ऑप्टिमल भी नहीं बताए हैं, मोर डिटेल्स भी नहीं बताए हैं। तो ज़्यादा तुमको दिख रहा है ऑप्शनल हैं? डिटेल, अदर वाउचर्स, ये क्या होगा? कुछ भी करिए सर, बताए करिए। शामिल रहोगे, बहुत चीज़ है, कितना सीखोगे, सब सीखेंगे। उम्र बीत जाएगा, जो कर रहे उम्र बीत जाएगा, क्या तो रहे आने वाले लोग अभी उम्र है सर। यही तो बात है। सर बताइए, जीएसटी TDS IGST या सर GST? बता दीजिएगा सर। यस क्या सर, SGST IGST सब बताइए। जी हम जो कुछ TDS बताइए। पूछो ना। ये जो परचेस है ना, कहाँ गया जी? ये वाला ना। यस सर। अब परचेस में जिसको हमने ऐड किया था यहाँ पे नहीं है, ऐड कर देते हैं। अगर देखो कोई आइटम परचेज कर रहे हैं, भाड़ा को ना फ्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्राइड ना। अगर मेरे पास से भाड़ा जा रहा है तो फ्राइड इनवर्ड, आ रहा है तो फ्राइड आउट ना। चाहे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिखो ना, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में इसको ज़्यादा यूज़ करना है, ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। कैसे? FRIGST फ्राइड इनवर्ड ना, ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास से भाड़ा जा रहा है। डायरेक्ट आउटपुट मतलब हम्म? आउटपुट मतलब भाड़ा आ रहा है। हाँ भाड़ा आ रहा है ना। ये सब भरना पड़ेगा सर? भाड़ा हाँ भाड़ा अपने से भरना पड़ेगा? एक कुछ जाएगा पैसा। हाँ, जैसे भी आएगा तुम दिखा सकते हो ना ऐड करने के लिए। और जो राउंड ऑफ है वो भी सब भरना पड़ेगा ना? ना 50,000 ठीक। 50,000 है। दूसरे स्टेट में जा रहा है ना। 38 लाख का जो कितने का आइटम है, सामान जितना भी है, 38,30,000 ना। फिर दूसरे स्टेट में जा रहा है इसलिए भाड़ा पैसे लगते हैं। अरे एकदम वो रेलवे से हो सकता है ना। ट्रेन से भी हो सकता हाँ वही तो है, बोले। ट्रेन से भी हो सकता है, हाँ जहाज से भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है सर। एक चीज़ क्लियर, ये बताना भूल गए थे, ये बता दें तो सब तरीके से कर सकते हो ना। जैसे मान लो ई-कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। ठीक है। मैं समझा गया क्या हूँ।
देखो मान लो कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, पहले से क्रिएट हो गया। अब चल रहा है तो देखो ये सब कंपनी पता नहीं किसी के तो कंपनी पता है। देखो यहाँ पे हम समझने के लिए लिखे यहाँ पे इंपोर्ट डेटा कंपनी ना, Yes. कोई भी कंपनी हो सकती है। तो डेटा को इंपोर्ट करने से पहले जिस भी कंपनी का हमको डेटा एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले उस कंपनी का डेटा क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे ना। यस सर। ठीक, जब हम सामान कोई खरीदेंगे तभी तो पैसा देंगे, पहले पैसा ही दे देंगे, नहीं पहले सामान मिले चाहे ना मिले। ये बात है, जिस कंपनी का डेटा हमको चाहिए उस कंपनी का डेटा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। शॉर्टकट कीज़ क्या है, ऑल्टर और प्लस ई ना। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आना मास्टर, ऐसे क्लिक करना है ना। फाइल फॉर्मेट देखो ये सब कुछ है ना, एक्सएमएल डेटा एक्सचेंज, लोकल ड्राइव, लोकेशन, फाइल नेम, मास्टर एक्सएमएल। सी पर आना है कॉन्फ़िगर करने के लिए। फाइल नेम में यहाँ पर लिखना है ना, मान लो यहाँ पर लिखते हैं टैली सर लिखते हैं ना, .xml ना। अब स्केप से बैक आएंगे, अब ई प्रेस करेंगे, देखो तुरंत देखो फाइल पे फेंक देगा टैली, है ना। कहाँ पर है, ये है ना ना। अब डेटा जो हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है, और यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे दूसरी कंपनी पे आ गया। अब डेटा हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। शॉर्टकट कीज़ क्या है, अल्टर प्लस ओ हो ना। मास्टर एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट में वही रहेगा सेम, मास्टर पे फिर ऐसे आना है। क्या क्या किए थे हमने, टैली सर ना। अब मॉडिफाई विथ न्यू डेटा पर आए, सारा जितना लेजर से सब आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन यस सर। ना, मॉडिफाई विथ न्यू डेटा, ऐसे आना। हो गया ना। यस सर। इंपोर्ट तो सभी कहाँ पर वहीं पे अल्टर में आके चेक करना, जैसे बनाते हो सब वहीं पर आ जाएगा। देखो देख रहे हो, ये सब समय बचत करने की चीज़ें हैं ना।